नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में हम सब किसी न किसी चीज की तलाश में हैं। कोई सुकून ढूंढ रहा है, कोई प्यार, कोई जवाब और कोई खुद को ही। लेकिन एक सवाल जो अक्सर अनकहा रह जाता है, क्या आप कभी अपने दिल की आवाज सुनी है? हर दिन की भागदौड़ में हम इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि भीतर कहीं एक दीपक है जो बस जलना चाहता है। वही दीपक है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक भीतर की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। ये किताब हमें बताती है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा हमारे भीतर खुलता है, जहां कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ एक सच्चाई होती है, आपकी अपनी आत्मा। लेखक कहते हैं, हमने बहुत कोशिश की है खुद को बदलने की, लेकिन असल बदलाव तब होता है जब हम खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। हार्ट लैम्प आपको कोई बाहरी समाधान नहीं देती, ये आपको आपके ही भीतर ले जाती है, जहां हर दर्द का इलाज है, हर सवाल का जवाब है और हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी है। इस वीडियो में हम एक एक करके उस रोशनी को समझेंगे, हर अध्याय, हर अनुभव और हर भावना को गहराई से, पूरी सच्चाई से, क्योंकि ये किताब नहीं, एक भीतर जलता हुआ दीपक है। और जब ये दीपक जलता है तब आपके जीवन में वो रोशनी आती है जो बाहर की किसी चीज से नहीं, सिर्फ आपके अंदर से निकलती है। तो आइए सांसें लें, थोड़ा रुकें, थोड़ा महसूस करें और चलें उस रोशनी की ओर जिसे कहते हैं हार्ट लैम्प। कभी आपने सोचा है, जब सब कुछ शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई शोर नहीं, तब आपके भीतर क्या बचता है? बस आप और आपका दिल। और वहीं से शुरू होती है इस किताब की यात्रा। हार्ट लैम्प, अध्याय 1, दिल की आवाज, द फॉरगॉटन विस्पर। हम सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, सपनों के पीछे दौड़ते हुए, दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में, और कई बार खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन हार्ट लैम्प हमें ये याद दिलाती है, तुम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, अगर तुम अपने दिल की आवाज नहीं सुन पा रहे तो तुम अभी भी खोए हुए हो। लेखक हमें सबसे पहला सवाल यही देते हैं, तुमने आखिरी बार खुद से बात कब की थी? ये किताब किसी धर्म, नियम या आदर्श की बात नहीं करती, ये आपकी अपनी आत्मा से आपको मिलवाती है। एक जगह लेखक लिखते हैं, तुम हर किसी को खुश कर सकते हो, लेकिन अगर तुम खुद से जुड़ नहीं पाए तो सब कुछ अधूरा रहेगा। यह अध्याय हमें रुकने और भीतर झांकने की विनती करता है। कहता है, तुम्हारा दिल एक मंदिर है, लेकिन तुमने वहां जाना ही छोड़ दिया है। अध्याय 2, ध्यान, खुद को देखने का आईना। दूसरे अध्याय में किताब हमें ध्यान का एक नया अर्थ देती है। हम ध्यान को अक्सर एक कठिन अभ्यास मानते हैं, जैसे कि घंटों बैठकर आंखें बंद करना, सांस गिनना या दिमाग को जबरदस्ती शांत करना। लेकिन हार्ट लैम्प कहती है, ध्यान वो नहीं है जो तुम करते हो, ध्यान वो है जो तुम होते हो। यह अध्याय बताता है कि ध्यान का मतलब है खुद के साथ होना, जैसे किसी पुराने दोस्त से चुपचाप मिलना जिससे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक यहां एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, तुम जितना अपने भीतर उतरते जाओगे उतना ज्यादा तुम दुनिया को समझ पाओगे। यह अध्याय हमें एक आसान अभ्यास देता है। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट, कोई फोन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ खुद से एक मुलाकात। बैठो, चुप रहो और खुद से पूछो, कैसा लग रहा है आज? शायद शुरुआत में कुछ सुनाई न दे, पर धीरे धीरे आपका अपना दिल बोलना शुरू कर देगा। अध्याय 3, भीतर की आवाज को पहचानना। हार्ट लैम्प बार बार हमें एक बात समझाती है, दुनिया का शोर असली नहीं है, असली है आपकी खुद की शांत आवाज। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारी आत्मा हर दिन हमसे बात करती है, लेकिन हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि सुन ही नहीं पाते। एक जगह लेखक कहते हैं, तुम जितनी बार अपने मन की नहीं सुनते, तुम अपने ही खिलाफ एक जंग लड़ते हो। हार्ट लैम्प ये नहीं कहती कि बाहर की दुनिया गलत है, वो कहती है कि बाहर की दुनिया तब तक अधूरी है जब तक तुम अपने अंदर के दीपक को नहीं जलाते। अध्याय 4, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें देखो, समझो, अपनाओ। हार्ट लैम्प हमें हमारे भावनात्मक जीवन से जोड़ती है। ये किताब बताती है कि दर्द, डर, अकेलापन, इन सब से भागो मत, क्योंकि इन्हीं के पीछे छिपा है रोशनी का रास्ता। लेखक लिखते हैं, हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आई है, अगर तुम भागोगे तो वो पीछा करेगी, अगर तुम बैठकर उसे सुनोगे तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन जाएगी। एक उदाहरण दिया गया है, एक बच्चा है जो अकेला महसूस करता है,
वो इसे जाहिर नहीं करता, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। हार्ट लैम्प कहती है, उस बच्चे को गले लगाओ, क्योंकि वो बच्चा आप ही हो, आपकी भीतर की परछाई। अध्याय 5, स्वीकार करना ही असली आत्मबल है। हार्ट लैम्प का पहला भाग यहीं आकर एक गहरी सीख देता है। स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अगर तुम खुद को जज करना छोड़ दो, अगर तुम अपने डर, गलतियों और दुख को बस देख भर लो, तो तुम बदलने लगते हो, बिना संघर्ष के, बिना जोर डाले। जैसे एक दीपक जो बिना आवाज के जलता है, लेकिन अंधेरे को दूर कर देता है। कभी कभी जब आप बहुत सारे लोगों के बीच खड़े होते हो, तब भी खुद को अकेला महसूस करते हो। ये सवाल शायद आपके दिल के बहुत पास का है, क्योंकि हम सब इस दौर से गुजरे हैं, और यही से हार्ट लैम्प की दूसरी रोशनी जलती है। अध्याय 6, अकेलापन, आत्मा की पुकार। हार्ट लैम्प कहती है, अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो एक आमंत्रण है खुद की गहराई में उतरने का। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेला होना मतलब कुछ कमी है, लेकिन लेखक इसे एक आध्यात्मिक अवसर मानते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब कोई हमारे आसपास नहीं होता, तभी हम खुद से असली मुलाकात करते हैं। वो खामोशी जो तुम्हें डराती है, वही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र बन सकती है। हार्ट लैम्प हमें सिखाती है कि अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन डराता है, लेकिन एकांत आपको स्वतंत्र बनाता है। अध्याय 7, रिश्तों का आईना, दूसरों में खुद को देखना। हार्ट लैम्प का अगला प्रकाश रिश्तों पर है। हम जिन लोगों से घिरे होते हैं, वो सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारी आत्मा के आईने होते हैं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखाते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि हम जिनसे नाराज होते हैं, वो हमारी अपनी अधूरी भावनाओं को छूते हैं। लेखक कहते हैं, अगर कोई तुम्हें बार बार दुख देता है, तो शायद वो तुम्हारे भीतर के पुराने घाव को छू रहा है। हार्ट लैम्प रिश्तों को हीलिंग का जरिया मानती है, ना कि कोई बोझ। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को झकझोर दे, तो थोड़ा रुकिए और सोचिए, इस रिश्ते में मैं खुद को क्या दिखा रहा हूं। अध्याय 8, शांति की तलाश, बाहर नहीं, भीतर। इस अध्याय में एक लाइन है, तुम जितना बाहर खोजोगे, उतना भीतर खाली महसूस करोगे। हम शांति को यात्रा, पैसा, रिश्ते, सोशल मीडिया और वैलिडेशन में ढूंढते हैं, लेकिन हार्ट लैम्प कहती है, शांति कोई गंतव्य नहीं है, वो एक स्थिति है, एक आंतरिक स्थिति। शांति तब आती है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और फिर भी तुम भरोसे में हो। यहां लेखक हमें लेटिंग गो का महत्व बताते हैं। एक छोटी कहानी दी गई है। एक साधु के पास एक आदमी आता है, पूछता है, मैं बहुत थका हुआ हूं, शांति कहां है? साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो बोझ तुम उठाए हो, वो तुम्हारा नहीं था। हार्ट लैम्प यही कहती है, कभी कभी शांति पाने का तरीका है बस छोड़ देना। अध्याय 9, भीतर का मार्गदर्शक, गुरु तुम्हारे अंदर है। हार्ट लैम्प हमें बार बार याद दिलाती है, हमें बाहर गुरुओं, किताबों और बातों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन बुद्धि और सच हमारे भीतर के मार्गदर्शक से आती है। लेखक कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक दीपक होता है जो उसे रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस दीपक तक पहुंचने के लिए बाहर की रोशनी से आंखें बंद करनी पड़ती हैं। यह अध्याय हमें आत्मनिर्भरता सिखाता है। बाहरी सहारा अच्छा है, लेकिन अंतिम जवाब आपके भीतर है। लेखक पूछते हैं, क्या तुमने कभी अपनी आत्मा की सलाह ली है? हार्ट लैम्प बताती है कि भीतर की शांति, भीतर की बुद्धि और भीतर की शक्ति किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे आती है। कुछ बातें भूलना आसान नहीं होता। कभी वो चोट जो किसी अपने ने दी, कभी वो गलती जो खुद से हो गई, या कभी वो बीता हुआ पल जिसे हम हर दिन फिर से जी लेते हैं, सिर्फ अपने अंदर। हार्ट लैम्प का अगला प्रकाश है माफी, मुक्ति और प्रेम। अध्याय 10, माफ करना, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। हम सोचते हैं कि माफ करना किसी और को छूट देना है, पर हार्ट लैम्प कहती है, माफी कोई उपकार नहीं, माफ करना खुद को आजाद करना है। जब तक हम किसी की गलती पकड़े रखते हैं, हम उन्हें नहीं, खुद को कैद में रखते हैं। लेखक एक जगह लिखते हैं, तुम्हारा मन एक मंदिर है और हर शिकायत एक कांटा है। जब तक तुम कांटों को नहीं निकालोगे, उस मंदिर में शांति कैसे आएगी? इस अध्याय में बताया गया है कि माफी एक प्रक्रिया है। ये रातों रात नहीं होती, लेकिन हर बार जब आप किसी पुराने दर्द को प्यार और करुणा से देखते हो, तो वो घाव धीरे धीरे भरने लगता है। अध्याय 11, बीते कल को जाने दो, तुम वो नहीं हो
हार्ट लैम्प का यह अध्याय बेहद मार्मिक है। कई बार हम अपने पुराने फैसलों, गलतियों या अनुभवों से इतने बंध जाते हैं कि आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं। तुम्हारी आत्मा एक झरना है और बीता कल उसमें जमी हुई बर्फ। अगर तुम उसे पिघलने नहीं दोगे तो वो बह नहीं पाएगी। लेखक कहते हैं, तुम्हारी गलती तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारे वर्तमान का मालिक नहीं है। इस अध्याय में एक प्रैक्टिस बताई गई है। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं वो नहीं हूं जो मैंने किया था, मैं वो हूं जो अब बनना चाहता हूं। हार्ट लैम्प बार बार कहती है, तुम्हारे भीतर हर दिन नया जन्म लेने की ताकत है। अध्याय 12, प्रेम जो शर्तों से नहीं चलता। हार्ट लैम्प का यह भाग किताब का सबसे सुंदर और गहन संदेश देता है, प्रेम। लेकिन यह वो प्रेम नहीं जो हम फिल्मों में देखते हैं या सोशल मीडिया पर कोट करते हैं। यह है निस्वार्थ, बिना शर्त वाला प्रेम। प्रेम तब नहीं होता जब कोई बदल जाए। प्रेम तब होता है जब कोई न बदले फिर भी तुम उसे अपनाओ। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले हमें खुद से बिना शर्त प्रेम करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे हम दूसरों से सिर्फ स्वीकृति मांगते रहेंगे, प्रेम नहीं। इस अध्याय में एक सवाल पूछा गया है, अगर आज तुम्हें किसी से कोई तारीफ न मिले, कोई जवाब न मिले, तो क्या तुम फिर भी खुद से प्यार कर पाओगे? हार्ट लैम्प हमें यहां सिखाती है, प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक स्थिति है। एक ऐसा मौन जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ स्वीकार और करुणा होती है। शायद आपने भी कभी महसूस किया हो कि आप हर किसी से बात कर पा रहे हैं लेकिन खुद से नहीं। हम दूसरों के चेहरे पढ़ना सीख जाते हैं, दूसरों के दर्द समझने लगते हैं, लेकिन अपने भीतर जो हलचल है उसे अनसुना कर देते हैं। हार्ट लैम्प की अंतिम यात्रा हमें इसी ओर ले जाती है जहां हम खुद के साथ संवाद करना सीखते हैं। अध्याय 13, भीतर बैठो। खुद के साथ लेखक कहते हैं, तुम हर किसी से मिल चुके हो, अब वक्त है खुद से मिलने का। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भीतर बैठना कोई कार्य नहीं, वो एक भावना है। जैसे बारिश में चुपचाप खड़े रहना, जैसे किसी पुराने गीत को सुनते हुए आंखें भीग जाना। जब आप अपने भीतर बैठते हैं आपको कोई जवाब नहीं मिलता, पर मिलती है शांति। भीतर बैठना मतलब अपने ही भीतर एक मंदिर बनाना। हार्ट लैम्प हमें सिखाती है कि जब हम खुद के साथ सहज हो जाते हैं तब बाहर की दुनिया हमें परेशान नहीं करती। अध्याय 14, जीवन को एक उत्सव की तरह देखो। हम अक्सर सोचते हैं जीवन एक संघर्ष है, एक यात्रा है, एक परीक्षा है, लेकिन हार्ट लैम्प इस सोच को बदल देती है। जीवन कोई रास्ता नहीं, जीवन खुद एक नृत्य है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर छोटी चीज, एक कप चाय, एक सुकून भरी सांस, एक पुराने दोस्त से बात, ये सब जीवन की पूजा है। लेखक एक जगह लिखते हैं, तुम जीवन को जितना जकड़ोगे वो उतना हाथ से फिसलेगा, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करोगे तब वो तुम्हारे साथ नाचने लगेगा। हार्ट लैम्प का संदेश साफ है, स्टॉप सर्वाइविंग, स्टार्ट लिविंग। आपका जीवन एक रचना है, उसमें रंग भरो, संगीत भरो और सबसे जरूरी प्रेम भरो। अध्याय 15, हार्ट लैम्प, अंतिम रोशनी। यह किताब का अंतिम और सबसे मौनपूर्ण संदेश है। हार्ट लैम्प कोई दीवार पर टंगी लाइट नहीं है, यह आपके दिल के भीतर जलती एक अनदेखी रोशनी है। जब बाहर सब बुझ जाए तब भी अगर तुम्हारे अंदर एक दीपक जल रहा हो तो समझो तुम जिंदा हो, जागृत हो। लेखक अंत में सिर्फ एक बात पर जोर देते हैं, अगर तुम्हें कभी रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करो और उस दीपक को देखो जो तुम्हारे दिल में जल रहा है। हार्ट लैम्प कोई समाधान नहीं देता, यह स्मरण कराता है कि तुम्हारे भीतर सब कुछ पहले से मौजूद है। प्रेम, शांति, करुणा, शक्ति, मार्ग, सब तुम्हारे अंदर ही है। हार्ट लैम्प केवल यही कहती है, तुम वो दीपक हो जिसे तुम खुद ढूंढते फिर रहे थे। तो ये थी हार्ट लैम्प की वो यात्रा जिसमें हमने दूसरों को नहीं, खुद को देखा। हमने जाना कि खामोशी में भी एक भाषा होती है और अकेलेपन में भी एक गहराई। हमने महसूस किया कि प्रेम मांगने की नहीं, देने की शक्ति है, और शांति कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक अंदर की स्थिति है। हमने रिश्तों को दर्पण की तरह देखा, गलतियों को शिक्षक की तरह अपनाया और अपने भीतर की उस छुपी हुई रोशनी को पहचानने की कोशिश की जिसे इस किताब ने नाम दिया हार्ट लैम्प। शायद हम सब अपने जीवन में यही दीपक ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा जो हमारे अंधेरे को भी अपना घर बना ले। हार्ट लैम्प ने हमें बताया, तुम वही हो जो तुम ढूंढ रहे थे, और वो रोशनी जो बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर पहले से जल रही है। अब बस जरूरत है थोड़ा रुकने की, थोड़ा महसूस करने की और थोड़ा
खुद से प्रेम करने की। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो ये दीपक सिर्फ किताब का नहीं, अब आपका अपना दीपक बन जाए। इसे जलाए रखना हर दिन, हर सांस में, क्योंकि जब दिल में रोशनी होती है तब कोई रात अंधेरी नहीं रहती।